ओम शांति। 18/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नजर से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। देखो, बाबा कहते हैं, कितना आसानी से बाबा ने कह दिया कि नजर से निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। प्रश्न है, और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकते हैं? जिनकी बुद्धि में उत्तर है, जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की। उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े, टॉकी मूवी से भी परे रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुम्हारा साइलेंस अथवा निर्वाण में जाना है। बाबा आज साइलेंस की शक्ति को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। गीत है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम किसकी नजर के सामने बैठे हैं। तुम अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा की नजर के सामने बैठे हो। तुम जानते हो, इस बाबा की नजर के सामने आने से हम 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। अंडरलाइन। क्या कह रहे बाबा? बाबा की नजर के सामने आने से हम 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कभी कोई साधु संत के पास जाते हो तो कहते हैं नजर से निहाल कर देते हैं। अब नजर से निहाल का अर्थ तो तुम ब्राह्मण के सिवाय और कोई समझ न सके। नजर के सामने अब तुम बैठे हो, बाप की ब्राह्मणों के सिवाय कोई समझ नहीं है। बाप कहते हैं ये बातें ब्राह्मणों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। बच्चे निहाल होते हैं बाप की नजर से, बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम बेहद के बच्चे, तुम नजर के सामने बैठे हो, बरोबर 2 अक्षर सुन रहे हो। क्या? मुझे निरंतर याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। अंडरलाइन। क्या कह रहे बाबा? तुम मुझे याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। आज बाबा साइलेंस की भाषा भी सिखा रहे और सर्विस के पॉइंट्स, मतलब सर्विस कैसे करनी है, वो भी आज बाबा ने मुरली में बड़े अच्छे से समझाया है। इसलिए बड़े ध्यान से, प्यार से मुरली सुनना। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम जितना जितना मुझे याद करोगे, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। और जो हमारे बच्चे आकर यहाँ बने हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि परमपिता परमात्मा की हम संतान है, वह जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और नजर से भी निहाल होना है और स्वर्ग का मालिक भी बनना है। स्वर्ग में है बादशाही, यह सब नरक के मालिक है, अर्थात नरक के निवासी है। उसमें भी नंबरवार पद है। बल राजाई भी नहीं है, परंतु वो भी दिल में समझते हैं ना कि हम जयपुर के मालिक थे। लिखते भी है महाराजा ऑफ जयपुर। देखो, यहाँ की बात बाबा कह रहे हैं। अभी बाबा ने तो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। हम आत्मा जानती है कि परमपिता परमात्मा को याद करना है, उनसे वर्षा लेना है। इसीलिए तो भगवान वाच, और संग तोड़ मुझे याद करो। तुम बच्चों को साइलेंस सिखाई जाती है। अब तुम अपने स्वधर्म में टिको, घर को याद करो, टॉक छोड़ना है, बुन भी नहीं करनी है, मतलब अंदर राम राम करते ना, वो भी नहीं। अब बाप कहते बच्चे ये सब छोड़ो, तुमको वाणी से परे जाना है, या रहने टॉकी व मूवी से परे जाना है। ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में बिल्कुल क्लियर हो। बुद्धि में बिल्कुल ये बातें क्लियर होनी चाहिए। बाप समझाते हैं, मैं आता ही संगम पर हूँ, देवी देवताओं का राज्य स्थापन करता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना अभी ही स्थापन होता है। अंडरलाइन। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बाबा ही स्थापन करते और धर्म बाबा स्थापन नहीं करते। इसको ही संगम कहा जाता है। दूसरा कोई संगम पर ही नहीं आता, सिर्फ एक बाप आते हैं। ये बातें और कोई की शास्त्रों में या और कोई की बुद्धि में
नहीं है, बाकी सब तो गप्पोड़े लगाते हैं। देखो बाबा तो कितना अच्छी तरह से समझाते हैं। बाबा प्रिंसिपल बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चे अच्छे स्टूडेंट बनो, उनको यह हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ। देखो मतलब और स्कूलों में भी जाकर आप ये सर्विस कर सकते हो, गवर्नमेंट को अप्रोच करो, बड़े बड़े ऑफिसर को समझाओ, परंतु बड़ी युक्ति से समझाना है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमात्मा ने की थी, मतलब वो राज्य था, ये सब वहाँ समझाना है। स्कूलों में बच्चों को यह नॉलेज दो। कोई इन्वेशन निकली है तो पहले राजा को दिखाते ना, फिर उन द्वारा वृद्धि को पाती है। यह आत्मा सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है, जिससे 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बनती है। आज बाबा साइलेंस की युक्ति और सर्विस की युक्ति बता रहे हैं। बाप समझाते हैं कोई को भी दुख नहीं देना, नहीं तो दुखी होकर मरोगे, मुझ पद पा नहीं सकोगे। तुम जानते हो हम बाबा के पास आए हैं सदा सुख का वर्षा पाने। तो ब्राह्मण सबसे उच्च गाए जाते हैं, ब्राह्मणों की निशानी है चोटी। अच्छा, ब्राह्मणों का बाप कौन है? वो है निराकार शिव, शिव बाबा, और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। अब शिव बाबा की निशानी क्या रखे? तुमको यहाँ फिर बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज में जाकर बड़ों बड़ों को यह नॉलेज दो। तो भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था, अब नहीं है, फिर जरूर होगा। यह आदि अनादि ड्रामा बना हुआ है, इनकी नॉलेज बच्चों की बुद्धि में जरूर होनी चाहिए। ये जो ड्रामा बना हुआ है, अनादि वर्ल्ड का ड्रामा बना हुआ है, तो बाबा कहते ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। अभी देखो, नॉलेज थी तो भारत स्वर्ग था, और अब नॉलेज नहीं है तो भारत कंगाल है। फिर यह नॉलेज से भारत स्वर्ग बनेगा। क्यों ना बच्चे यह भी नॉलेज लेकर हेवनली हैविंग के लायक बने। तुम भी बनो, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत बताते हैं, करना तो बच्चों का काम है। बाप तो नहीं जाएगा, बच्चों को ही ये कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने स्वधर्म में स्थित रहे, साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि वो वाणी से परे निर्वाण धाम जाने का समय है। सुखदाता के बच्चे हैं, इसलिए सबको सुख देना, किसी को भी दुख नहीं देना, सच्चा फ्लावर बनना, कांटों को फूल बनाने की सेवा करना। वरदान, बड़े ध्यान से वरदान को सुनेंगे, बहुत सुंदर वरदान है। सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो बच्चे सर्वशक्तियों से सदा संपन्न है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जो बच्चे सर्वशक्तियों से संपन्न है, कोई शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा देगी, फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्वशक्तियां तो है, एक कम हुई तो क्या हाल है होगा, एक में ही हर्जा है, एक ही फेल कर देगी। इसीलिए एक भी शक्ति कम ना हो, समय पर वो शक्ति काम में आए तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसीलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। ओम शांति। सब अलर्ट होकर बैठेंगे। शांति के सागर शिव बाबा के हम संतान, शांत स्वरूप आत्मा, मन बुद्धि बाबा पर एकाग्र कर दो और बाबा से शांति की किरणें लो। बाबा से शांति के वाइब्रेशन मुझ आत्मा पर जा रहे हैं और मैं आत्मा
शांत स्वरूप होती जा रही हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ऐसे एक एक मिनट, एक एक सेकंड का अभ्यास करते रहना चाहिए। ओम शांति।